जय हिंद। आप सबों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल से मासाब यूट्यूब चैनल में। क्लास 8 का साइंस विज्ञान फर्स्ट चैप्टर है कोशिका। फर्स्ट चैप्टर क्या है? कोशिका। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल होता है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? सेल। CELL सेल। क्या होता है? सेल। आप अपने आसपास सजीवों को देखते हैं, पेड़ पौधे, घास में रेंगते कुछ कीड़े, पशु पक्षी, अपने मित्र इत्यादि। आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखा है। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। जो हम लोग मकान बनाते हैं, एक दूसरे ईंटों को आपस में जोड़कर बनाई जाती है। ठीक इसी प्रकार कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। जिस प्रकार ईंटों से मिलकर घर बनता है, ठीक इसी प्रकार कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर भी बना हुआ है। कोशिका, सबसे पहले समझना है कि कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका किसे कहते हैं? सजीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अब जानेंगे कि कोशिका की खोज कब और किसने किया था। कोशिका की जो खोज था, सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक। कोशिका की खोज किसने किया था? अंग्रेज वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? अंग्रेज वैज्ञानिक ने किया था। कब और किसने? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में। किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। यहां से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछता है, कोशिका की खोज कब और किसने किया था? तो लिखेंगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। किसकी सहायता से? तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। बोतल की कॉर्क, बोतल का ढक्कन देखिए है ना, उसके ढक्कन में ना जैसे एक टकवा रहता है ना, उसी प्रकार का एक लब्बड़ दिया होता है अंदर में, गोलानुआकार रहता है ना, उसी को बोलते हैं कॉर्क। उसको क्या बोलते हैं? उन्हें कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई पड़े। जब उन्होंने उस कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उसमें बहुत सारे छिद्र दिखाई दिए। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। इन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का नाम क्या दिया? कोशिका दिया। प्रत्येक कोष्ठ का नाम क्या दिया? कोशिका। अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्म संरचनाओं सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचनाओं का विस्तार से अध्ययन करना आसान हो गया। कोशिका अंग्रेजी शब्द, जो कोशिका है वो अंग्रेजी शब्द सेल से है। किससे? अंग्रेजी शब्द सेल है। सेल शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है। कोशिका का जो इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है सेल है। क्या है? CELL सेल। और यह जो सेल शब्द है लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। जिसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा। बाद आता है एंटोन वान ल्यूवेनहांग, एक डच वैज्ञानिक। जो एंटोन वान ल्यूवेनहांग एक डच वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। प्रश्न पूछेगा किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा? तो आंसर क्या लिखना है? एंटोन वान ल्यूवेनहांग। क्या लिखना है? एंटोन वान ल्यूवेनहांग। कब? तो 1674 ईस्वी में। कब देखा था? 1674 ईस्वी में।
यह वे कोशिका की संरचना, आकार, प्रकार एवं आकृति। अब पढ़ना है कि जो कोशिका होती है इसकी संरचना कैसी होती है, इसका आकार कैसे होता है, इसकी आकृति कैसी होती है। कोशिका विभिन्न आकारों की होती है। जो कोशिका है वह विभिन्न आकारों की होती है। जो 0.1 UM यानी 0.1 माइक्रोमीटर से, कितना से, 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक, 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होती है। माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है। प्रश्न पूछेगा किस कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है, तो आंसर क्या लिखना है, माइक्रोप्लाज्मा। क्या लिखना है, माइक्रोप्लाज्मा। इसकी आकार कितनी होती है, 0.1 UM। जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अब जब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो क्या लिखना है, तंत्रिका कोशिका। फिर सुनो, सबसे छोटा जीवाणु, सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके बाद मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, तो कोशिका तो तंत्रिका कोशिका क्या होगा, जो 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। कोशिका अनेक आकृति, कोशिका की जो आकृति है वह गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है, चौकोर होता है, बहुभुजाकार होता है, अंडाकार होता है एवं अनियमित आकार के भी होते हैं। यानी कोशिका का जो आकार है वह निश्चित नहीं है, वह गोलाकार भी होता है, चौकोर भी होता है, बहुभुजाकार भी होता है, अंडाकार भी होता है, और भी कई प्रकार के होते हैं, और भी कई प्रकार की आकृतियां इसकी होती है। अब कोशिका की संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्व कक्षा में आपने अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ा। हम लोग पिछली कक्षा में अमीबा के बारे में पढ़े थे ना, कि अमीबा अपना भोजन किस पर करता है, अमीबा कहाँ रहता है, इसकी आकृति कैसी होती है। आप जानते हैं कि किस प्रकार एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन, अन्न ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन की सभी क्रियाएं होती है। साथ ही इसी कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रियाएं भी संपन्न होती है। ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव है। अब प्रश्न पूछेगा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दें, तो अमीबा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एक कोशिकीय जीव का नाम क्या होगा, अमीबा। क्या होगा, मनुष्य का शरीर तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे पौधों, ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। जो जितने भी मानव प्राणी हैं, जितने भी सजीव हैं, सभी अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। एक कोशिका विभिन्न प्रकार, आकार एवं आकृति की होती है, परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता। आइए अब जानते हैं ऊतक के बारे में। हम लोग कोशिका के बारे में जान लिए। कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। कब किया था, कब किया था, 1665। कब किया था, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटन वान ल्यूवेनहॉक। किसने, एंटन वान ल्यूवेनहॉक। कब किया था, 1674 में, 1600। इसके बाद सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा। वेरी गुड। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। वेरी गुड। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कौन सी है, वेरी गुड। कोशिका की आकृति कैसी होती है, गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार,
एवं या नियमित आकार की, एवं या नियमित आकार की होती है। कोई दिक्कत? एक कोशिकीय जीव का नाम अमीबा, एक कोशिकीय जीव का नाम। यह हम लोग पढ़ेंगे उत्तक के बारे में। किसके बारे में? उत्तक के बारे में। कोशिका का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो वह मिलकर उत्तक बनाते हैं। यानी समझ आया? कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य क्या हो? समान हो। उद्गम, रचना तथा कार्य क्या हो? समान हो, वह मिलकर उत्तक बनाते हैं। दो या दो से अधिक उत्तक सम्मिलित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। यंग कैसे बनता है? दो या दो से अधिक उत्तक मिलने से, दो या दो से अधिक उत्तक मिलने से ये यंग एक या अधिक कार्यों को संपादित करते हैं, और जो यही यंग है किसी कार्य को करने में सक्षम होता है। शरीर के सभी यंग मिलकर जीवन संबंधी सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं, और यही उत्तक हमारे शरीर के सभी कामों को पूरा करती है। ऐसे जीव बहुकोशिकीय कहलाते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय। जो उत्तक से मिलकर बने हो, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हो, ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब कोशिका जो है, कोशिका मिलकर उत्तक बनता है। कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनता है? और उत्तक से कई उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। क्या बनाते हैं? और यंग मिलकर अंग तंत्र बनता है। अंग मिलकर क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है, और यंग तंत्र से जीव बनता है। अंग तंत्र से क्या बनता है? कोशिका मिलने से, कई कोशिका मिलने से क्या बनता है? उत्तक। क्या बनता है? कई उत्तक मिलने से क्या बनता है? यंग। और कई यंग मिलने से क्या बनता है? अंग तंत्र। क्या बनता है? अंग तंत्र। और यंग तंत्र मिलने से जीव बनता है। अंग तंत्र मिलने से क्या बनता है? जीव। कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बहादुर विचार से किया गया। जब 19वीं सदी में, कब? 19वीं सदी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जब आया, इसके बाद कोशिका की आंतरिक संरचना का भी बहुत बड़ा अध्ययन किया गया। अच्छा, तुम लोग सूक्ष्मदर्शी देखा है कभी? देखी है सूक्ष्मदर्शी? सूक्ष्मदर्शी देखी है? नहीं देखी है? कभी मलेरिया चेक कराने गई है? तब जो वो लमका इसमें खूनिया देखता है, किसे देखता है? इसमें खून चेक करता है, वही क्या है? सूक्ष्मदर्शी। अब देख लिया ना? ठीक। कोशिका की आंतरिक संरचना में भी विभिन्नता पाई जाती है, परंतु सभी कोशिकाओं के 3 मुख्य घटक हैं। कोशिकाओं के मुख्य कितने घटक होते हैं? 3 घटक। कौन कौन? हमारे साथ बोलो। बोलो। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। कोशिका के कितने घटक होते हैं? 3 घटक। कौन कौन सा? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। कोशिका का सबसे बाहर का आवरण, कोशिका के सबसे बाहर का आवरण क्या होता है? या घेरा, कोशिका झिल्ली कहलाता है। किसी के पास चौक है क्या? किसी के पास चौक है छोटा सा? ना है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? जिसमें कोशिका अंगक होते हैं। यहां से प्रश्न पूछेगा, कोशिका अंगक कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर क्या लिखेंगे? कोशिका द्रव्य में। कहाँ? कोशिका द्रव्य में। आइए अब कोशिका के घटकों को विस्तार से जानते हैं। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है। जो कोशिका झिल्ली है वह जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है। सबसे क्या है? बाहरी परत है। जबकि पौधों में इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है। जबकि पौधों में क्या होता है? कोशिका झिल्ली के बाहर में एक मोटी और भी परत पाई जाती है, जिन्हें कोशिका भित्ति कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं।
कोशिका झिल्ली के कार्य। अब क्या जानना है कि जो कोशिका झिल्ली है उसका क्या कार्य होता है, कोशिका झिल्ली का क्या कार्य होता है। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। सरंध्र छिद्र युक्त होती है, यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने देती है। जो कोशिका झिल्ली है वह हमारे शरीर का जो ऐच्छिक पदार्थ जो होता है, जो ऐच्छिक पदार्थ होता है उसे अंदर ले जाती है और हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ है, जो खराब खून होता है, खराब पदार्थ होता है, उसे बाहर निकालने में सहायता करती है। कौन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कौन, प्लाज्मा झिल्ली। इसलिए इसे चयनात्मक प्रागमय झिल्ली भी कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा चयनात्मक प्रागमय झिल्ली किसे कहा जाता है, तो आंसर लिखेंगे प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक प्रागमय झिल्ली कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में ऐच्छिक पदार्थों को अंदर जाने और हानिक पदार्थों को बाहर निकलने में सहायता करती है। कोई दिक्कत आया समझ में? आज हो गया कि प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक प्रागमय झिल्ली क्यों कहते हैं, फिर समझो। देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक प्रागमय झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सजीव प्राणियों या हमारे शरीर में ऐच्छिक पदार्थों को अंदर जाने और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने में सहायता प्रदान करती है। अतः प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक प्रागमय झिल्ली कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब प्लाज्मा झिल्ली के निम्नलिखित कार्य हैं। अब इसके कार्य को जानेंगे तो कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। जो कोशिका झिल्ली है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से क्या करती है, अलग करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। यह कोशिका को क्या करती है, एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। यह अंदर के यांत्रिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है और अंदर के जो आंतरिक अंग है उसको सुरक्षा प्रदान भी करती है। क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। कौन, प्लाज्मा झिल्ली। कौन, अब कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, कोशिका द्रव्य। किसके बारे में, एक बार इसे देख लो, वहां छपा हुआ है, देखो यहां छपा हुआ है। चलो नहीं लिखता। देखो यहाँ रितिका राजधानी फिगर छपा हुआ है। एक प्लाज्मा झिल्ली ऊपरी परत, उसके जो बीच में गलिका है, फिर यंत्र प्रजालिका है, केंद्रिका है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है और माइटोकॉन्ड्रिया। घर से इसको बना के फिगर छाप के लागी, ठीक है। दोनों चित 1.7, कितना चित 1.7। आगे है कोशिका द्रव्य। क्या है, यह एक जेली जैसी पदार्थ, यह जो कोशिका द्रव्य है यह एक जेली जैसी पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। यह दानेदार, यद तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है। यह कैसा होता है, दानेदार होता है, यद तरल होता है और यद पारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, राइबोसोम, हरित लवक, राजधानी आदि। यह केंद्रक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, कोशिका कितने घटक, 3 घटक। कौन कौन सा घटक था, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। तो 2 पढ़ लिए। अब केंद्रक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, केंद्रक के बारे में। यह कोशिका का सजीव संघटक है। कैसे संघटक है, सजीव संघटक है, जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, कोशिका के मध्य में, कोशिका के बीच में स्थित होता है, पर पौधों में यह मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है
और जब पौधे की बात करते हैं तो पौधों में बीज से थोड़ा हटकर स्थित होता है। साधारणतः केंद्रक गोलाकार होता है। केंद्रक का आकार कैसा होता है? गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। तथा एक कोशिका में प्राय एक ही केंद्रक होता है। एक कोशिका में प्राय एक ही केंद्रक होते हैं। कितना केंद्रक होता है एक कोशिका में? एक ही केंद्रक होता है। सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्र द्रव पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता। प्रश्न पूछेगा केंद्रक द्रव कहाँ पाया जाता है, तो आंसर क्या लिखना है? केंद्रक झिल्ली। आंसर क्या लिखना है? केंद्रक रंध्रों के द्वारा केंद्रक द्रव तथा कोशिका द्रव के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से जीव द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव जब दोनों को मिला देते हैं, दोनों को सम्मिलित करते हैं, तो सम्मिलित रूप से उसे क्या बोलते हैं? जीव द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव को। किसे कहा जाता है? क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर करती है। जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती है सब किस पर निर्भर करती है? जीव द्रव पर ही निर्भर करती है। अब केंद्रिका या कोशिका केंद्रिका या केंद्रिका का गुणसूत्र। केंद्रिका या केंद्रिका का गुणसूत्र। केंद्रिका या केंद्रिका का गुणसूत्र। उच्च वर्धमान क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्र के अंदर एक छोटी संघन संरचना दिखाई देती है। जब हम महंगा सूक्ष्मदर्शी से अच्छा सूक्ष्मदर्शी जब देखेंगे तो हमें केंद्र के अंदर एक छोटी सी संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र में धागे के समान संरचनाएं भी होती है और केंद्र में जिस प्रकार धागा होता है ना, धागा जानती है ना, उसी तरह संरचनाएं भी होती है जो अनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी विस्तारित करती है। अनुवांशिक गुण क्या होता है? अनुवांशिक गुण वह गुण होता है जो माता पिता से बच्चों तक पहुंचाती है। इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। अब प्रश्न पूछ सकता है कि माता पिता का लक्षण बच्चों में पाया जाना किसका कारण है, तो आंसर क्या लिखेंगे? गुणसूत्र। क्या लिखेंगे? गुणसूत्र। अब अगला पॉइंट हम लोग का है कोशिका भित्ति को पौध कोशिका में ही क्यों। जो कोशिका भित्ति जो होता है पौधे कोशिका में ही क्यों पाए जाते हैं। तो पौधे चल नहीं सकते, पौधे चल सकता है। चल सकता है ना? नहीं चल सकता है। पौधा खाना खाता है? खाता है। पौधे बोल सकता है? बोल सकता है क्या? सुनिए बोलते हुए कभी पौधे को? नहीं बोलता है। अच्छा, पौधा सजीव है कि निर्जीव? सजीव। क्या है? वही कहता पौधे चल नहीं सकते, इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है। ये लोग चल नहीं पाता है, तेज हवा से बचाने के लिए इसकी बाहरी आवरण में एक मोटी परत होती है। एक मोटी परत होती है। पौधे एवं जंतु कोशिका की तुलना, या पौधे और जंतु कोशिका की क्या करना है? तुलना करना है। किसकी तुलना करना है? पौधे एवं जंतु कोशिका की। किसकी? पौधे एवं जंतु कोशिका की। तो अपने गाल तथा प्याज की झिल्ली में आपने कोशिका को देखा। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे रितिका कहते हैं। रितिका किसे कहते हैं? कोशिका में कोशिका द्रव के बीच, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं? रितिका कहते हैं। आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में बड़ी रितिकाएं होती है।
अब देखो इस नीचे पौध कोशिकाओं की रिक्तियां क्यों बनी होती है, यहाँ जंतु कोशिका और जंतु एवं पौधे कोशिका में तुलना किया गया है, ये याद कर लेना है। यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। कितना नंबर का? 5 नंबर का। और चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तब तक जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।